Great morning, students. I hope you all are safe, fit and fine at your homes during this COVID period. In the last class, we have discussed answer in detail questions, question number 1, 2 and question number 3. Today we are going to discuss next question, which is question number 4 and question number 5. Later we will discuss answer in briefly questions of chapter number 2, which is nutrition in animals. Okay, so let's start the questions of answer in details. Great afternoon, students. So today we are going to start our exercise questions of chapter number 2 of 7th class. We have done question number 1st, 2nd and 3rd in our last class. Today we are going to discuss answer in detail questions, question number 4 and question number 5. So let's start. So what is your question number 4? Question number 4 is, how is digestion in humans different from that of ruminants? ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेशन होता है, वो रूमिनेंट से कैसे डिफर करता है, कैसे डिफरेंट है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर देयर फॉर डिफरेंट स्पीसीज़. जो अलग अलग तरह की हमारी स्पीसीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स. सो ये डिपेंड करता है उनकी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर कि उनमें क्या होगा, किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है. जैसे कि हमने स्टडी किया तो रूमिनेंट्स में क्या होता है, दे आर हर्बीवोर्स, सो दे ईट ओनली प्लांट्स. सो उनको क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसीलिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस तरह से मॉडिफाई होता है, इस तरह से बना हुआ होता है कि वो इजीली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. बट वी ह्यूमंस विच आर ओमनिवोर्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनसे डिफरेंट होता है. सो द मेन डिफरेंस इज बिटवीन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आर. जो मेन डिफरेंसेस हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रूमिनेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस डाइजेशन स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ चीविंग इन माउथ. ह्यूमंस में डाइजेशन स्टार्ट होता है चीविंग की प्रोसेस के साथ. फर्स्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फूड को इनटेक करना, दैट इज़ इंजेक्शन ऑफ फूड. सेकेंडली वी डू चीविंग. हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है माउथ में चीविंग ऑफ फूड से. बट रूमिनेंट्स में क्या होता है, इन रूमिनेंट्स डाइजेशन स्टार्ट्स विद डायरेक्ट स्वेलोइंग ऑफ फूड. डायरेक्ट वो फूड को क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, डायरेक्ट फूड को निगलते हैं और उसके बाद वो फूड जाके उनका स्टोर होता है स्टमक के पार्ट में, दैट इज़ रूमन पार्ट. राइट, रूमन पार्ट में वो स्टोर होता है, जहाँ पे वो क्या होता है, पार्शियली उसका डाइजेशन होता है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ड. देन दिस कर्ड गोज टू द माउथ अगेन, वेयर डाइजेशन अगेन स्टार्ट्स, दैट इज चीविंग प्रोसेस स्टार्ट्स. वहाँ पे फिर से कट जाता है जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद वो चीव करना स्टार्ट करते हैं. बट इन ह्यूमंस डायरेक्टली इनटेकिंग ऑफ फूड होता है, देन चीविंग प्रोसेस स्टार्ट्स. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डाइजेशन एंड रूमिनेंट डाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज ओनली वन सिंपल पार्ट ऑफ द स्टमक. यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्ट होता है स्टमक का. ह्यूमंस में सिर्फ एक ही सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच इज़ कॉल्ड स्टमक. कोई अलग से क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स नहीं होते हैं स्टमक में. स्टमक डिवाइडेड नहीं होता अलग अलग पार्ट्स में, ओनली वन सिंपल पार्ट विच इज़ नोन एज स्टमक. और रूमिनेंट्स में क्या होता है, देयर स्टमक इज़ कॉम्प्लिकेटेड. उनका जो स्टमक होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है विद 4 डिफरेंट चैम्बर्स, क्योंकि इसमें जो इनका स्टमक होता है दैट इज़ डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट चैम्बर. इसमें फर्स्ट वन होता है हमारा र्यूमन, सेकेंड इज़ रेटिकुलम, थर्ड इज़ ओमेसम एंड फोर्थ वन इज़ एबोमेसम. ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें इनका स्टमक डिवाइड होता है और यहाँ पे अलग अलग डाइजेशन की प्रोसेस होती है इनके स्टमक में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम क्या है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट लाइक दैट टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. बट
ये क्या करते हैं, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ये इजीली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइप का होता है कि ये सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ह्यूमंस डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ह्यूमंस में क्या होता है कि कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन कहाँ पे जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। बट इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन एबोमेसन पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है, जो लास्ट चैम्बर होता है विच इज एबोमेसम, वहाँ पे जाके इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ओवर हो जाता है। सो वी कैन से दैट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्टमक में नहीं होगा, स्टमक से आगे जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा डाइजेशन है जो वो कंप्लीट होता है। बट इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक का जो उनका लास्ट चैम्बर होता है विच इज़ एबोमेसम पार्ट, वहाँ पे जाके स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, मतलब कि दैट इज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं और एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं, हम क्या है, ओमनिवोर्स में आते हैं। और दूसरी तरफ जो रूमिनेंट्स हैं वो क्या है, हर्बीवोर्स हैं, दैट इज दे ईट ओनली प्लांट्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड रूमिनेंट्स। बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा होगा, हमारी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर, कि हम क्या खा रहे हैं, हम कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं, इस चीज़ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डिपेंड करता है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, गिव डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। हमें क्या है, डिफरेंस बताने हैं, किसमें, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड है इस क्वेश्चन का बी पार्ट, हमें बताना है कि फूड कैनाल और फूड पाइप में क्या डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये हमें बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। व्हाट इज़ द आंसर, फर्स्ट में हमें बताना था कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्टली यू सी दैट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके प्लस में अगर हम कुछ ग्लैंड्स को उसके साथ मिला देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बनाता है, हमारा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल से प्लस कुछ ग्लैंड्स होती हैं लाइक लीवर, पैनक्रियाज। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं हम, कि ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग एट द एनस। ये क्या होती है, एक लंबी कॉइल ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और जाके एनस पे जाके वो एंड हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स यही तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती हैं, यही तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए जस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड व्हाट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, तो ये सब कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज बी पार्ट में हमें बताना है कि फूड कैनाल और फूड पाइप में क्या डिफरेंस होता है। यही सिमिलर डिफरेंस है फूड कैनाल और फूड पाइप का भी, जैसे उसमें था, क्योंकि फूड कैनाल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को ही फूड कैनाल बोलते हैं। एंड वी नो दैट व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, इट इज लॉन्ग कॉइल ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस विच कैरीज द फूड
which carries the food in the whole process of digestion. Alimentary canal have different parts, different organs, like starting from mouth, food pipe, then stomach, small intestine, large intestine, and then रेक्टम टू एनस. ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं. और डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हमारा फूड मूव करता है इन सभी पार्ट्स में. माउथ में जाता है सबसे पहले, उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन एनस के थ्रू वो क्या होता है, बॉडी से इजेक्ट आउट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है, फूड को कैरी करता है जब तक वो कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं हो जाता. उसके अलग अलग ऑर्गन्स में वो जाता है फूड, और पूरी प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन की. और फूड पाइप क्या है बेटा, वेयर एज द फूड पाइप इज ए ऑर्गन ऑफ द फूड कैनाल विच कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. जो हमारी फूड पाइप होती है, इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ फूड कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स मैंने बताए अभी आपको. माउथ होता है, फूड पाइप दैट इज ओसोफेगस, राइट. सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल और फूड कैनाल. फूड कैनाल के जो इतने पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक होता है फूड कैनाल, सॉरी फूड पाइप. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह के फूड का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है. और इसके अलावा एक और आपका ऑर्गन था जहाँ पे क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. So these are your question number 4 and question number 5 of exercise part 1 answer in details. Here answer in details completed. I hope you understand these questions. Please learn this carefully, and if you have any doubt you can ask me in the class tomorrow. Thank you.